हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र इतिहास के पूर्वावलोकन हम लोगों ने शुरू किया था। उसी सीरीज़ में ये हमारा अगला वीडियो है। हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, उसके 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी की गुफा में। सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिषद में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रहीं। गुफा संख्या 41, पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था, में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं हैं और 11 मुख हैं। ये अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीन, चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रथम बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वे उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रत्येक समुत्पाद को ही शून्यवाद या शून्यता कहा है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय के। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन है? विक्रमशिला। इसको किसने बनवाया था? आप लोग बताइएगा। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। ये महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक जो वल नामक स्थान था उस पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ये हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील की पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय या महाविहार की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त युग। गुप्त काल में इसको बनवाया गया था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम, जिनका टाइम पीरियड 415 से 455 ईस्वी थे,
इससे की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। महेंद्रादित्य उपाधि किसकी थी? कुमारगुप्त फर्स्ट की। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आया था। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए दूसरा कारण ए है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उनके सही आंसर देना है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। हमारा सही आंसर होगा इसका एक। कथन और कारण दोनों ही सही हैं और R1 की व्याख्या भी करता है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। ये दक्षिणी बिहार में राजगीर, जो वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4। तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो आंसर हमारा ठीक होगा 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन समान नहीं है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। हमारा सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब दुख है, फिर दुख का कोई कारण है, दुख किस वजह से है उसका कोई तो कारण होगा, दुख का निरोध है और उसके बाद दुख निरोध का मार्ग। ये हमें 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताए हैं। संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रत्यय समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। हमारा सही आंसर है कि पुनर्जन्म नहीं होता। ये बात गलत है, पुनर्जन्म होता है ऐसा माना गया है। आत्मा की सत्ता नहीं है ये माना है बौद्ध धर्म ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
प्रत्यय समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि कथन एक गलत है किंतु आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। ऑप्शन सी हमारा सही है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को माना गया है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता ये सम्मिलित नहीं थी। इस तरह हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक ठीक है कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। आरंभिक मध्य युगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कथन 2 और 3 सही नहीं है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वस्ववादियों की मान्यता ही कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। कथन 1 असत्य है। सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं। सर्वम, अस्तिवाद। सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात हैं। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित की गई थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य और विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखना। चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है? चैत्य पूजा के स्थल होते हैं जहाँ पर के पूजा की जाती है, और विहार वे स्थान होते हैं जहाँ के बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, उनको विहार कहते हैं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर होता है? विहार पूजा स्थल है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान नहीं, ये उल्टा दिया हुआ है। चैत्य जो होते हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल होते हैं और विहार जो होते हैं निवास स्थान होते हैं। चैत्य पूजा स्थल होता है तथा विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वज्रयान। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं।
गाइज आज की क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया। अगले टॉपिक में मिलेंगे जैन धर्म के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय।